हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम फ्लोरीन बैच अनाउंस करने जा रहे हैं जिसमें हम नेट गेट जैम तीनों कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम जे केमिस्ट्री की बैच अनाउंसमेंट देख रहे हैं, तो अगर आपको जानना है कि ये फ्लोरीन बैच क्या है, तो हमने जब जे केमिस्ट्री का फर्स्ट बैच अनाउंस किया था उसका हमने नाम रखा था हाइड्रोजन बैच। तो ऐसे करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमारा ये 9th बैच है, इसलिए इसका नाम फ्लोरीन है। तो नेक्स्ट आएगा 10th बैच जो कि होगा नियोन बैच। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, अगर आपने ये वीडियो देखनी स्टार्ट करी है तो आप चाहे जे केमिस्ट्री का बैच ज्वाइन करें ना करें या किसी और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट बीइंग एन एस्पिरेंट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब आपकी प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं। मैं कोर्स के बारे में आपको डिटेल बताऊंगी आगे, लेकिन पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, आप नेट गेट जैम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है। सबसे पहले आता है आपका स्टडी मटीरियल। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका स्टडी मटीरियल। स्टडी मटीरियल में एक तो नोट्स, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो आप पहले सीखेंगे, एंड देन इसके साथ आएंगे क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको अगर ये जज करना है कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है आपके एग्जाम के, तो आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। अगर सॉल्व हो रहे हैं दैट मीन्स जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट है, आपको उस पर रिलाई करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हम जब पढ़ाई शुरू कर रहे होते हैं ना, बहुत सारा पढ़ना शुरू करते हैं और रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो सेकंड कंपोनेंट में बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि रिविजन होता है, कि आपको टाइमली रिवाइज करना है। अब जो ये रिविजन वाला पार्ट है, इसमें टीचर का एज सच ज़्यादा रोल नहीं होता है। अल्टीमेटली बच्चे को खुद से देना पड़ेगा, रिवाइज तो उसको करना ही है। ठीक है, बट इसके लिए हमने कुछ ना कुछ किया है, मैं आपको बताऊंगी मैं आगे। और थर्ड आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके ऊपर हम ध्यान देना भूल जाते हैं, अप्रोचिंग अ न्यू क्वेश्चन। क्योंकि देखो, जिन भी एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबका सिलेबस सेम है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको हर बार एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, चैप्टर वही है, कॉन्सेप्ट वही है, टॉपिक वही है, लेकिन फिर भी नया क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, फिर हम फंस जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ, नए क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ। ठीक है, और फिर इसमें जब हम बात कर रहे हैं नए क्वेश्चन को अप्रोच करने की, तो यहाँ पर फिर रोल आता है टेस्ट सीरीज का, कि आपके पास एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए। और लास्ट में एक ये वाला पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो फिर टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट में फिर दो चीज़ें, एक तो आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और साथ में टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के आपकी प्रिपरेशन होती है। तो अब ना मेन पॉइंट ये है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस सारा सेम है, सिलेबस सेम रहता है हमेशा। जितना जो हम चैप्टर्स की बात, जो हम कोर्सेज की बात कर रहे हैं या फिर जो हम एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, सिलेबस सबका सेम रहता है, लेकिन फिर भी आपको पता है हर बार एग्जाम में नए क्वेश्चन देने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं, सो दैट आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपकी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल स्टेप वाइज हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट, और आपको नया क्वेश्चन अप्रोच करना आना चाहिए। तो आपको यही कहना चाह रही हूँ कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से कोचिंग कर रहे हैं, बट आपको खुद को ये समझाना है कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हम नया क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसके लिए ये है कि देखो, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ नोट्स बनाने से काम चल जाएगा, तो नोट्स बनाने से ना, मैं आपको स्टार्टिंग से, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना जीके, मैंने हमेशा बोला है कि नोट्स बनाने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। आप इतने सारे नोट्स बना के बैठ जाओ, आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे एग्जाम में जाने से पहले, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आप कितना भी पढ़ रहे हैं, क्या उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है जब 50 पेज पढ़ेंगे तो ही हमारे पास वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कई बार 5 पेज भी अगर रेलेवेंट लिखा हुआ हो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही माइंड में ये लेके चलना है कि अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है। और जे केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ मानती हूँ ये वाली चीज़, कि आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन दिया जाता है। हम आपको इस चीज़ के लिए एनकरेज करते हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कोर्स ज्वाइन करना है, तो अभी से खुद को समझाइए कि जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कोर्स के अंदर, आपने सारे अटैम्प्ट करने हैं, आप सिर्फ नोट्स बनाने पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली कोर्सेज की। तो जो फ्लोरीन बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। जो अपने पास ये वाला कोर्स है CSIR नेट जून 2024, इसके रजिस्ट्रेशन अभी से ओपन हो गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बाकी के ये 3 कोर्सेज बचे हैं, 1 से 2 दिन के अंदर इनकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी, उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद
इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने यहाँ पे जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क नंबर्स लिखे हैं, आप इनको अपने फ़ोन में सेव करिए। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे आपको सारा कंटेंट, सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, बट उसके बाद भी क्या होता है, कई बार जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम ना रिवाइज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम नए क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इसके लिए जे केमिस्ट्री में आपको एक फीचर मिलता है जिसको हम बोलते हैं फोन अ फ्रेंड। तो बेसिकली जो जे केमिस्ट्री टीम में टीचर्स हैं उन सब ने JRF क्वालिफाई किया हुआ है, सबकी गेट में अच्छी रैंक्स हैं, तो उनको पता है एक एस्पिरेंट वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, ये सारी प्रॉब्लम सब सबने फेस करी हुई है, ठीक है। तो आपको जैसे ही लगे कि आप रिवाइज नहीं ठीक से कर पा रहे, या फिर नया क्वेश्चन अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है टेस्ट में, तो क्या है, आप डायरेक्टली हेल्प डेस्क पे यहाँ पे कॉल करिए, उनको बोलिए कि हमारा फोन अ फ्रेंड के अंदर आप स्लॉट बुक करिए, हमें फैकल्टी से बात करनी है। तो फिर आप उनसे 1 to 1 बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है। क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट ना सबके सामने नहीं बोल पाता कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, बट पर्सनली वो कोई मिल जाए अगर बात करने के लिए, फिर आप कर पाते हैं। तो इसलिए फोन अ फ्रेंड का फीचर है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि किस टाइप के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल कोर्सेज मिल जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं आपको बोलूँगी कि आप डेली बेसिस पर, आपको चाहिए कि 6 महीने के अंदर मुझे सिलेबस कंप्लीट करके, अगर मैं नेट की बात करूँ कि मुझे जून वाला एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो मैं आपको ये कहूँगी दिन में आपको 4 से 5 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप सिलेबस टाइमली खत्म कर पाएंगे, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास तो एक से 2 घंटे ही है, मैं तो MSc भी साथ साथ कर रहा हूँ, या फिर मैं तो भी वर्किंग हूँ, मैं सिर्फ 1 से 2 घंटे दे सकता हूँ, तो फिर इससे होगा ये, आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो आपका सिलेबस आप नहीं कर पाएंगे बेसिकली, तो कोर्स आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। ऐसे वाले केस में फिर आपके पास 2 ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगी, तो आप पूरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन करें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल कोर्सेज ज्वाइन करें। मैं आपको पहले बताती हूँ इंडिविजुअल कोर्सेज में क्या है। तो इंडिविजुअल कोर्स में आप, फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, बस इतना ही टाइम है कि मैं सारे तीनों चीज़ें नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ दिसंबर वाला एग्जाम मैंने टारगेट करना है, तो मैं पहले ऑर्गेनिक ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक का कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो ऑर्गेनिक का कोर्स ज्वाइन करने में आपको क्या मिलेंगे, थियरी लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपके ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स होंगे, और साथ में एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, जैम में तो नहीं है एप्टीट्यूड, बट नेट और गेट में आता है, तो नेट और गेट वाले एस्पिरेंट्स को, नेट और गेट वाले बच्चों को आपको जैसे ऑर्गेनिक ज्वाइन किया अगर, तो ऑर्गेनिक प्लस एप्टीट्यूड के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, आपको थियरी लेक्चर्स मिलेंगे, खुद से आपने देख के नोट्स बनाने हैं, तो अलग से आपको कोई भी क्लास स्लाइड्स या अलग से कुछ भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। इसका रीज़न ये है, जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं आपको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो नोट्स आप खुद से बनाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देख के आपने नोट्स बनाने प्रॉपर्ली। इसके साथ साथ क्या होगा, अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने क्लास 1 देखी, सपोज करिए ऑर्गेनिक की हम बात करें, आपने सबसे पहले GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट लेक्चर देखा, सेकंड लेक्चर देखा, उसके बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। इस असाइनमेंट में क्या होगा, इस असाइनमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। अगर हम बात करें नेट या गेट वाले बैच की, तो उसमें आपको नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें वो वाले क्वेश्चंस होंगे जितना कॉन्सेप्ट आप क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ चुके हैं। फिर अभी क्लास 3 आएगी, देन असाइनमेंट आएगा, असाइनमेंट में फिर से वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नेट या गेट वाले एग्जाम में, और जो टॉपिक हमने क्लास 3 में कवर किया है। ऐसे करके पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, साथ साथ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। अब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, अभी तक आपको असाइनमेंट मिल रहा था जहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस आ रहे थे जो आपने क्लास में पढ़े हैं, बट अभी क्या होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको पता है क्या होता है एक टाइम पे जाके कि क्वेश्चंस कंबाइन करके 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर आपको लास्ट में असाइनमेंट मिलेगा। तो बेसिकली जो असाइनमेंट्स है ना, जिसका आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन जिसमें मिल रहा है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर आप नेट का या गेट का बैच ज्वाइन करते हैं, दोनों का सिलेबस सेम है, तो उसमें दोनों ही केसेस में आपको नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी, क्योंकि अपना कैलकुलेटर आने लगा एग्जाम में, तो जो फिजिकल का लेवल है वो टुवर्ड्स गेट शिफ्ट कर रहा है, यानी कि जैसे गेट में क्वेश्चन आते थे वैसे वैसे कुछ आ रहा है, तो आपको गेट के क्वेश्चन भी अब सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जितने भी असाइनमेंट्स हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ऐसे जो जैम वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको जो असाइनमेंट मिलेंगे हर चैप्टर के साथ साथ, उसमें आपके जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और साथ में जो BHU के एग्जाम में आए हैं या फिर जो DU के एग्जाम में आए हैं, ऐसे जो MSc एंट्रेंस वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको असाइनमेंट्स में मिलेंगे। तो बेसिकली जब आपको पता है कि असाइनमेंट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं,
और आप वो सॉल्व भी कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि ठीक है, जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वहाँ से हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर ना स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो ये कि जैसे ही वो अभी ना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, फिर पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व होते थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है, फिर उनको लगता है कि अब तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ से मिलेगा, हमें सारे सॉल्व कर लें। तो बच्चे क्या करते हैं, असाइनमेंट तो सॉल्व करते ही हैं, उसके अलावा उनको जहाँ से क्वेश्चन मिलता है, 11th-12th की नीट हो गया, जेई का पेपर हो गया, या फिर आपको कहीं और से मिल गया, ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम रेलेवेंट क्वेश्चंस करें, ज़्यादा क्वेश्चन करके फ़ायदा नहीं है। सपोज करिए केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, आपने 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इन असाइनमेंट्स के अलावा, आपने नीट या जेई का देख के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपने स्टार्टिंग में तो सॉल्व कर लिए, जब एग्जाम देने जाएंगे क्या आप उन 500 क्वेश्चन को वापस से सॉल्व कर पाएंगे? रिवाइज करने का टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब हमने स्टार्टिंग में किए वो वेस्ट हो गए ना। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके अलावा आपको कोई कंटेंट रेफर करने की नीड नहीं है, ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। यहाँ पर जो असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं जिसमें आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं। उसके बाद क्या है, क्योंकि मैंने बात की थी टाइम मैनेजमेंट की, हर एक असाइनमेंट आपको टेस्ट के फॉर्मेट में भी मिलेगा। दैट मीन्स जैसे मान लो असाइनमेंट 1 अपलोड हुआ है तो वो टेस्ट के फॉर्मेट में भी है। मतलब ये कि स्टार्टिंग में हम आपको बोलते हैं कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मान लो 15 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, आप उसको लेके बैठ जाते हैं, आपको लगता है कि 1 घंटा 2 घंटा लगा के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब तो आप घर पर बैठ के करें, आपने कर लिया, बट एग्जाम में इतना टाइम होता ही नहीं है ना। तो पहले मैं बोलती थी कि अलार्म लगा लिया करो, 15 क्वेश्चन को 30 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई कर लिया करो, बट ऐसे क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आप करते हैं, एक टाइम पे छोड़ देते हैं। इसलिए इसको सॉल्व करने के क्या हुआ, हमने असाइनमेंट को टेस्ट के फॉर्मेट में देना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको असाइनमेंट जो वो टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे, जैसे प्रॉपर जो पैटर्न आता है आपका नेट में या गेट में वैसे आपको देखने को मिलेगा, उस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपको 30 मिनट मिले, आप फटाफट से सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन गलत भी होंगे, है ना, आपके मार्क्स भी आएंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो डे 1 से ही आपकी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी कि अच्छा ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ऐसे होती है, ऐसे ऐसी मिस्टेक हम कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो डे 1 से ही आपको अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करना आप स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट तक बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। और यही रीज़न है कि बहुत रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हर एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ना एक ये वाला पॉइंट है, हमने क्या किया है, अभी तक असाइनमेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे। इस बार हम नेट गेट की बैच में क्या कर रहे हैं, मिसलेनियस असाइनमेंट ऐड कर रहे हैं हर एक चैप्टर का। फॉर एग्जांपल आपने इससे ऑर्गेनिक का ज्वाइन किया है कोर्स फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, जीओसी का आपको लास्ट में एक मिलेगा मिसलेनियस असाइनमेंट। इसमें क्या होगा, पहली बात तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जितने आपने टॉपिक कवर किए हैं क्लास में, उन सब से हमने एक क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करी, क्वेश्चन को घुमाया है पूरा कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो, ठीक है। तो ये वाले ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे आजकल एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर रहे हैं, तो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं कि आज नहीं तो कल पूछेंगे ये वाला, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। इसका तो ये वाले जो चीज़ें मिसलेनियस असाइनमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, आपको ये अच्छे से सॉल्व करना ही करना है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये मिसलेनियस असाइनमेंट है इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड बुक से उठाए हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें, अगर आप ओवरऑल पूरा कंटेंट कवर करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में ही कवर कर लिए, ठीक है। नोट्स आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, अब ना आपने मिसलेनियस असाइनमेंट कर लिया जिसमें अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे जो आपने चैप्टर में पढ़े हुए हैं। इसके अलावा जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे जो आज तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, इससे और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे मैंने बोला कि हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, तो ये हर एक क्वेश्चन का मतलब जे केमिस्ट्री आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसका आपके पास वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल ना हो, ठीक है। अब जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपको उस चैप्टर का एक क्लास टेस्ट भी मिलेगा, जिसमें अगेन कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा, स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वो टेस्ट भी देना ही है, तभी आपको मान जाएगा चैप्टर आपने पूरे से कंप्लीट कर दिया है। अब मैंने बोला कि टेस्ट का भी आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी स्टेज पे किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास डाउट फैकल्टीज़ भी अवेलेबल हैं। और जो डाउट फैकल्टीज़ हैं सारे JRF क्वालिफाइड, सबकी अच्छी रैंक्स है गेट में, तो वो भी वेल क्वालिफाइड है, आप उनसे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको डाउट फैकल्टीज़ के व्हाट्सएप नंबर्स मिल जाते हैं, फिजिकल के लिए अलग, ऑर्गेनिक के लिए अलग, इनऑर्गेनिक के लिए अलग, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप उनसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने करी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के इंडिविजुअल कोर्सेज की। अब इनमें कौन से चैप्टर्स कवर करवाए जाएंगे, उनकी जो लिस्ट है चैप्टर्स की वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप देखेंगे कोर्सेज वेबसाइट के ऊपर भी, ऐप के ऊपर भी, वहाँ पे आपको वो लिस्ट मिल जाएगी चैप्टर्स की, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्लीट कोर्स की। तो कंप्लीट कोर्स में क्या होता है,
जो मैंने इंडिविजुअल कोर्सेज आपको बताए हैं इन सबका कंटेंट सबको कंबाइन करके कंप्लीट कोर्स हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक फिजिकल प्लस एप्टीट्यूड का सारा कंटेंट, जो जितना कंटेंट है यहाँ पे आपको सबका मिलने वाला है कंबाइंड फॉर्म में। बस एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी। अब टेस्ट सीरीज में क्या है, टेस्ट सीरीज में हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट और साथ में फुल लेंथ टेस्ट, कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट फिजिकल, कंप्लीट ऑर्गेनिक, सारे टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ये इंडिविजुअल कोर्सेज में अवेलेबल नहीं होंगे। इंडिविजुअल कोर्सेज में हर चैप्टर का आपको ये टेस्ट मिलेगा, बट टेस्ट सीरीज एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज डिफरेंट होती है, इसमें सारे चैप्टर्स के आपको 2 से 3 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपको तभी मिलेंगे अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो अगेन वही बात है, अगर आप नेट का कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको नेट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, गेट का ज्वाइन करते हैं आपको गेट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और अगर आप जैम का ज्वाइन करते हैं आपको जैम की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, और फिर से बात वही है कि टेस्ट सीरीज में भी आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है। अब यहाँ पे ना मैं लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको डेली क्लास स्केड्यूल भी प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट आप ये देख सकें कि आज कौन सी क्लास अपलोड होने वाली है, आपको कितना कवर करना चाहिए, कौन से दिन कवर करना चाहिए, और रिविजन आप किस टाइम पे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डेली क्लास स्केड्यूल में मेंशन कर दी है। अब इसके बाद देखते हैं, अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो जे केमिस्ट्री ऐप में आपको कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं। ज्वाइन करने के लिए तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ लिखेंगे जे केमिस्ट्री ऐप, आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप जे केमिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ www.jchemistry.online, इस पर जाके भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐप में कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे, एक तो आपको मिलेंगे ऑफलाइन सेविंग मोड फॉर वीडियोस। जैसे यूट्यूब में होता है कि अगर आप वीडियोस को ऑफलाइन सेव कर लेते हैं तो फिर नेट अगर आपका ऑफ भी रहेगा तो भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये सेम फीचर आपको जे केमिस्ट्री ऐप पे भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो असाइनमेंट की पीडीएफ्स हैं उनको आप डाउनलोड करके रख पाएंगे अपने डिवाइस के अंदर। ठीक है, आप अलग से उनको पीडीएफ की फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, उनको डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसे ही जैसे हमारे पास यूट्यूब में होता है, आप 10 सेकंड फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, वीडियो को बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, वो सेम फीचर आपको जे केमिस्ट्री ऐप पे देखने को मिलेगा। जैसे हम वीडियो क्वालिटी एडजस्ट कर पाते हैं यूट्यूब पे, सेम वैसे आपको वहाँ भी मिलेगा, और आप प्लेबैक स्पीड को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। इसके बाद जो कोर्सेज हैं वो 2 टाइप के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक है स्पॉन्टेनियस कोर्स, एक है नॉन स्पॉन्टेनियस कोर्स। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है ये तो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, बट अभी जैसे हम नॉर्मल 11th में पढ़ते थे स्पॉन्टेनियस का जो अपने आप चलता है। तो बेसिकली अगर आप स्पॉन्टेनियस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको सारा जो कंटेंट है वो ज्वाइनिंग के टाइम पे ही मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं मिलेंगी, उसके अलावा जितना कंटेंट है आपको सारा ज्वाइनिंग के टाइम पे मिल जाएगा। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस में जो क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पे अपलोड होंगी। ठीक है, अब जो पूरा स्केड्यूल रहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस की, कौन से वाले दिन कौन से वाली क्लास अपलोड होगी, वो सेम स्केड्यूल हम स्पॉन्टेनियस बैच को भी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आपको आइडिया लगता रहे कि नॉन स्पॉन्टेनियस वाले स्टूडेंट्स अभी कितना पढ़ चुके हैं, वो कौन से मंथ में कितना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी स्पॉन्टेनियस बैच अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो भी अपने एमएससी में है, मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था कि आपको स्पॉन्टेनियस बैच ज्वाइन करना चाहिए, सो दैट आपको ये बताओ सारा कंटेंट आपके पास है, तो जो जो चैप्टर आपके सेमेस्टर में आ रहे हैं उनको आप पहले कवर कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप स्पॉन्टेनियस ज्वाइन करें, और फिर जो आपके सेमेस्टर में सिलेबस में आ रहे हैं चैप्टर्स उनको आप पहले कवर करें, उसके बाद बाकी चैप्टर्स को कवर करें। ठीक है, तो जो स्केड्यूल होगा नॉन स्पॉन्टेनियस का वो आपको स्पॉन्टेनियस में मिल जाएगा, आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना मैनेज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस इसमें डेली बेसिस पे क्लासेस अपलोड होंगी, तो अगर हम बात करें नेट जून 2024 वाले बैच की, तो उनकी तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 8 जनवरी 2024 से, यानी कि आपको इस दिन से क्लासेस दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस की बात कर रही हूँ। और बाकी जो अपना नेट दिसंबर 2024 वाला बैच होगा, या फिर गेट 25 वाला, या फिर जैम 25 वाला जो होगा, इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी फ्रॉम 15 जनवरी 2024। अगर आप स्पॉन्टेनियस बैच ज्वाइन करते हैं, फिर आपको कंटेंट चाहिए किसी भी बैच का हो, फिर आपको साथ में ज्वाइनिंग के टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है गाइस, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, वो ये कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि मिसलेनियस असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, जो हम ये वाली बात कर रहे थे मिसलेनियस असाइनमेंट की, तो ये हम अपलोड करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस वाले बैच के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने स्टार्टिंग करी जीओसी वाले चैप्टर की, तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस बैच में जब जीओसी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस क्लास में उनको मिलने वाला मिसलेनियस असाइनमेंट तो हम तभी अपलोड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सपोज करिए काइनेटिक्स की हम बात करें, अगर जैसे फिजिकल में है, तो जब काइनेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट होगा नॉन स्पॉन्टेनियस वाले बैच में, तो वहाँ पर हम मिसलेनियस असाइनमेंट अपलोड करेंगे, और तभी वो स्पॉन्टेनियस वाले कोर्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, एक ही वाली चीज़ थी। इसके बाद अगर हम बात करें कोर्स फ़ी की,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने, जो ओल्ड स्टूडेंट है जे केमिस्ट्री, जिन्होंने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन कोई बैच अगर ज्वाइन किया था तो आपके पास आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बैचेस हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बता पाऊँगी आपको। बट आप एक काम करेंगे, अगर आपको वापस बैच ज्वाइन करना है तो आप जे केमिस्ट्री के हेल्प डेस्क पे कॉल करेंगे, वहाँ पर आप बताएंगे कि आपने ये वाला बैच ज्वाइन किया था, तो जो टीम है वो आपका पहले रिकॉर्ड चेक करेगी, उसके बाद ये चेक करिए आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया है, उसके बेसिस से आपको डिस्काउंट बता देंगे। तो आप वहाँ पे पहले डिस्काउंट पता कर लेना, उसके बाद ज्वाइन करने का सोचना, ठीक है। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे फ्लोरीन बैच, तो अगर आप नेट की पहले बात करते हैं, नेट के कोर्सेज़ की, अगर आप ज्वाइन करते हैं जून 2024 एग्जाम के लिए, तो जो कंप्लीट कोर्स है उसका प्राइस रहेगा 7508। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते एक बारी में, तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वो आपकी रहेगी 3316, सेकंड रहेगी 4192, ठीक है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको कौन से चैप्टर्स मिलेंगे, अगैन जो लिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कौन से चैप्टर कवर हो रहे हैं और सेकंड में कौन से कवर हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको है कि कंप्लीट कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करना है, तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल, अगर आप किसी का भी इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो प्राइस रहने वाला है 2502। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं CSIR नेट फ्लोरीन बैच फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम, तो जो कंप्लीट कोर्स है उसका प्राइस रहने वाला है 12013। इसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट बनेंगे, अगर आप पे करना चाहते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट वाइज पे करना चाहते हैं, तो ये वाला अमाउंट रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेते हैं दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, तो फिर 4004 इसका अमाउंट रहने वाला है, ठीक है। अब जो ये वाला बैच है ये वैलिड रहेगा CSIR नेट जून 2024 एग्जाम तक। जो ये वाला बैच है ये वैलिड रहेगा दिसंबर में आपका जब भी नेट का एग्जाम होता है तब तक, ठीक है। फिर बात करते हैं गेट 2025 वाले कोर्स की, तो ये भी वैलिड रहेगा जब आपका गेट 2025 एग्जाम होगा फरवरी में, तब तक, जब भी एग्जाम होगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। प्राइस की बात करें, कंप्लीट कोर्स इतना है, चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, इंडिविजुअल कोर्स का प्राइस इतना है, ठीक है। फिर लास्ट में बात कर लेते हैं IIT JAM 2025 या फिर ऐसे स्टूडेंट जो किसी और MSc एंट्रेंस को भी टारगेट कर रहे हैं, तो आपका कंप्लीट कोर्स का प्राइस रहने वाला है 7508, इंडिविजुअल का रहने वाला है 2502। इसकी भी जो वैलिडिटी है वो IIT JAM 2025 एग्जाम तक रहेगी। ऐसे स्टूडेंट जिनको है कि हमें जैम नहीं देना बट हमें कोई और MSc एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो जैम का सिलेबस एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, अगर आप वो कवर कर लेते हैं फिर आप इंडिया का कोई भी बाकी एग्जाम MSc एंट्रेंस एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि IIT JAM से डिफिकल्ट MSc एंट्रेंस कोई नहीं बनता। अगर आपको जैम का सिलेबस आ गया, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है, आप कोई भी MSc एंट्रेंस आराम से निकाल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी कोर्स फी की। गाइस एक और चीज़, जो प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, जितना अमाउंट लिखा हुआ है आपको यही पे करना है पूरा। इसमें GST, ऐप चार्जेस सब कुछ आ गया, यही अमाउंट है, इसके अलावा कोई एडिशनल चार्जेस आपको नहीं देने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना फॉर द वन हु डिजर्व स्कीम। तो ये हमने हाइड्रोजन बैच से ही स्टार्ट करी थी, अब तक हम कंटिन्यू करें, इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो इसमें बेसिकली अगर आप ज्वाइन करते हैं ये, लेकिन हाँ फॉर कंप्लीट कोर्स स्टूडेंट्स ओनली, अगर आपने कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया है किसी भी बैच का तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। सपोज करिए आपने जून 2024 वाला बैच लिया या फिर दिसंबर वाला बैच लिया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है तो हम आपकी कोर्स फी रिटर्न कर देंगे। मैंने बोला 7508 आपका अमाउंट है फॉर एग्जांपल जून वाले बैच के लिए, तो इसमें GST भी और ऐप के चार्जेस भी उनको हटा के जो आपकी कोर्स फी बनती है वो आपको रिटर्न कर देंगे, आपका JRF क्वालिफाई होता है तो, ठीक है। अगर आपके JRF में रैंक आते हैं बिटवीन 6 to 25 तो आपका जो कोर्स फी है उसका डबल अमाउंट आपको मिलेगा। अगर आपके JRF में रैंक आती है टॉप 5 में 1 2 3 4 5 रैंक आती है अगर, तो फिर हमारी साइड से 1 लाख अमाउंट आपको मिलेगा एज अ रिवॉर्ड। और ऐसे ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एज लिमिट की वजह से JRF के लिए एलिजिबल नहीं है, पर उनकी LS में अगर रैंक आती है 1 to 10 तो फिर आपकी जो कोर्स फी है वो रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें गेट या फिर IIT JAM वाले स्टूडेंट्स की, वहाँ पे क्योंकि JRF वो ऐसे सीनियर रैंक की बात होती है, तो अगर आपकी रैंक आती है इन दोनों में से किसी भी एग्जाम में, अगर आपकी रैंक आती है 51 to 100 तो फिर आपकी जो कोर्स फी वो रिटर्न हो जाएगी। ऐसे अगर आपकी रैंक आती है बिटवीन 21 to 50 तो फिर आपको कोर्स फी का डबल अमाउंट मिलेगा। और अगर रैंक आती है 1 to 20 के बीच में 1 लाख का अमाउंट, और अगर आपकी रैंक आती है 101 से लेकर 1000 के बीच में तो फिर आपको 1000 रुपीज़ मिलेंगे आपके अचीवमेंट रिवॉर्ड के लिए, ठीक है। तो ये हमने बात करी थी फॉर द वन हु डिजर्व स्कीम की। यहाँ पर जो कोर्स था आपका, जितना जो डिटेल्स थी फ्लोरीन बैच की, मैंने मैक्सिमम कवर कर दी। यहाँ पे फिर सब कुछ बता दिया है, बट इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और पूछना है आपको, तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क नंबर्स,
मैं आपको फिर से बोलूँगी, आपने ज्वाइन करने का सोचा या ज्वाइन करने वाले हैं तो इनको एक बार फटाफट से सेव करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, डायरेक्टली आपने नंबर पे कॉल करना है, टाइमिंग मैंने मेंशन कर दी है, और अपनी प्रॉब्लम इमीडिएटली वहीं पे आके सॉल्व करवा लेनी है। मैसेज करके, कमेंट करके, मेल करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इसके अलावा मुझे एक चीज़ और बोलनी है, क्योंकि बैच अभी स्टार्ट हुआ है तो नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बहुत बार स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं, जब देखो नंबर बिजी आता है तो कोई पर्सनल यूज़ के लिए तो फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे ना टीम मेंबर्स, वो आपसे ही बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से ही बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा होने की वजह से नंबर बिजी जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेना। वैसे आपके पास कॉल बैक आएगी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ें हैं। लास्ट में आपको बोल रही थी कि अगर आपने सोच लिया कि कोर्स ज्वाइन करना ही है, पढ़ना है अच्छे से, तो फिर यही सोच के ज्वाइन करना कि इसी बार हम सारे नोट्स बना लेंगे, असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चंस पे स्पेशली ध्यान देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, टाइम मैनेजमेंट रिविजन प्रॉपर करेंगे, नए क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखेंगे, और इसी बार एग्जाम क्वालिफाई करके हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस मेंटालिटी से आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है। आई होप ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।